सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे तब से लोग बोले जा रहे हैं कि आप थोड़ी देर में आ रही है, थोड़ी देर में आ रही है। मैम, अब तो आप आ गई ना। प्लीज मेरी फाइल एक बार देख लीजिए। मैं पिछले 6 महीनों से चक्कर काट रही हूँ, कितनी बार रिपोर्ट भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। ये मेरे घर का मामला है, प्लीज बस एक बार मेरी फाइल देख लीजिए। इतनी छोटी छोटी शिकायतों के लिए यहाँ बार बार आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। तुम्हारी फाइल को देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी तुम यहाँ से जा सकती, बाद में आना। मैडम, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मेरे घर का मामला है, मेरे परिवार की परेशानी है। अगर आप अपना 2 मिनट का समय निकालकर एक बार मेरी रिपोर्ट देख लेंगी तो बहुत मेहरबानी होगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? पुलिस के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं करने को, और हर किसी की कंप्लेंट को तुरंत सॉल्व नहीं किया जा सकता। तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, समझी? मैडम, तुरंत नहीं देखा जा सकता, ये बात मैं भी समझती हूँ, लेकिन मेरी कंप्लेंट को 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैडम, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। तुम्हें क्या लगता है हमारे पास कोई काम नहीं है? हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी टेंशन होती है, सब चीजें मैनेज करना पड़ता है हमें। और तुम्हारी प्रॉब्लम का ठेका लिया है मैंने। देखो, ऑलरेडी मेरा बहुत सरदर्द हो रहा है, और ज्यादा सरदर्द मत करो मेरा, वरना मैं क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता। चुपचाप यहाँ से चली जाओ तुम। मैडम प्लीज, बस एक बार मेरी कंप्लेंट पे ध्यान दे दीजिए। मैं रोज यहाँ थाने के चक्कर काट रही हूँ, मेरे काम का भी बहुत नुकसान हो रहा है, मुझे अपने परिवार की देख रेख भी करनी है। मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली हूँ। मैडम, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, प्लीज बस एक बार मेरी परेशानी सुन लीजिए। मैडम, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओगी या किसी को बुलाकर धक्के मार कर बाहर निकालू? और तुम्हारी परेशानियों का ठेका नहीं लिया मैंने। अगर तुम्हें अपना काम करवाना है तो थोड़ा पेशेंस रखो। मैडम, आप इस कुर्सी पे लोगों की मदद करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए बैठी हैं। आपकी एक छोटी सी लापरवाही कई लोगों की जान पे बन सकती है, उनकी परेशानी की वजह बन सकती है। आपने ये वर्दी सिर्फ अधिकार के लिए नहीं पहनी है, लोगों की जिम्मेदारी निभाने के लिए भी पहनी है। अगर आप जैसे पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाएंगे तो हम जैसी आम जनता इंसाफ मांगने के लिए किसके पास जाएंगी? हम लोगों का तो पुलिस पे से विश्वास ही उठ जाएगा। मैडम, अगर आज आपने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो शायद फिर कभी भी आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि आप अपने इस बर्ताव से कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। और मैडम, मैंने तो सुना है कि आप लोग पुलिस फोर्स में भर्ती होने से पहले जनता की सेवा की शपथ खाते हैं, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाने की कस्में खाते हैं। क्या आप वो सारी कस्में, शपथ सब कुछ भूल चुकी हैं? क्या आपको कुछ भी याद नहीं? अगर इन सब के बावजूद भी आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाएंगे तो आपका इस वर्दी को पहनने का कोई अधिकार नहीं बनता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शायद मैं अपनी जिम्मेदारियां भूल गई थी। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करूंगी। लाओ, तुम अपनी फाइल दो मुझे, और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा काम जल्द से जल्द करूंगी। और अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं कॉल करके बुला लूंगी। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपको आखिरकार मेरी बात समझ में आ ही गई।